हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। देखिए, हमने पढ़ा था सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, कि जब हम सीक्वेंस होता है उसे पर्टिकुलर पैटर्न में लगा देते हैं, तो मतलब उसको एक सम अप कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं सीरीज़। सपोज हमारे पास है, आपके लिए आपको दे रखा है an, दे रखा है आपको n। ठीक है, n दे रखा है। हमें पता है सीक्वेंस में जो n होता है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। सिमिलरली सीरीज में भी जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो क्या हो सकता है n, जब हम इसका सीक्वेंस बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब इसमें हम समेशन कर दें, यानी कि पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, मतलब दोनों a1 समझ लीजिए ये a1 है। ठीक है, ये a2 है दूसरी टर्म, ये a3 है, एंड सो ऑन कहाँ तक गई, an तक गई, फिर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रही है हमारी। लेकिन अभी हमें an दे रखा है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 3, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 6, ऐसी एंड सो ऑन होके क्या आ जाएगा, हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। यानी कि जब हमने इन सबको ऐड करा तो हमारे पास क्या हो गया, हमें एक सीरीज मिल गई। यानी कि हमने सीक्वेंस को जब हमने सम अप करा तो हमें सीरीज मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि फाइनाइट सीरीज क्या होती है और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। फाइनाइट सीरीज वो होती है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, बट इनफाइनाइट क्या होती है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस तो आपने पढ़ लिया था कि कन्वर्जेंट क्या होता है, कि जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाने पर अगर सीक्वेंस में an, आपने कोई भी आपको सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, वो लगाने पे अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव इनफाइनाइट आती है तो हम कहते हैं कि वो डाइवर्जेंट है। और अगर ऑसिलेट करती है दो वैल्यूज के बीच में तो हम कहते हैं वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि आपको सीरीज के केस में क्या होता है। सीरीज के केस में क्या होता है, जब हमने क्या करा, देखिए जैसे हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, यही दे रखी है, सपोज आप ये कर लीजिए। ठीक है, अब हमने इसका सम करा तो ये कहाँ तक जाएगा सम, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो आपका सम भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, आपने इसका सीक्वेंस है आपके पास, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये कैसा सीक्वेंस हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया ये। ठीक है, और ये कैसा सीक्वेंस होता है जब इनफाइनाइट देता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाने पर, तो वो हमें देगा, जैसे सपोज आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया n पे, तो क्या आएगा हमारा इनफाइनाइट। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो हमारी सीरीज भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट, क्योंकि इनके ही टर्म्स को ऐड करके हमारी सीरीज बनी है। तो जब सीक्वेंस ही इनफाइनाइट तक जा रहा है तो सीरीज भी इनफाइनाइट तक जाती है। और पीछे भी मैंने आपको बताया था कि सीरीज में क्या होता है कि हम सीक्वेंस का पार्शियल टर्म्स के लिए पार्शियल टर्म्स का सम अप करते हैं, और उनका जब हम मतलब उसका सीक्वेंस का चेक करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तब हम बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सीरीज है दैट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका डाइवर्जेंट का, कि अगर हमारी हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हमने वो ऐड करी टर्म्स, तो हमारे पास क्या आया, डाइवर्जेंट सीक्वेंस आया। ऑल्सो आप एक चीज देखिए, आपने क्या करा, जब इन सबको ऐड करा, ठीक है, तो क्या हुआ, सारे इंटीजर्स खुद ही इनफाइनाइट पर चले गए, यानी कि उनका सम भी इनफाइनाइट पे हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज द सम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज। मतलब जो सीक्वेंस की लिमिट है वो क्या होती है, सम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज, एंड द सीक्वेंस विल गो टू इनफाइनाइट टू द ओरिजिनल सीरीज। तो इसलिए मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस है हमारी, क्या है कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमारी जो ओरिजिनल सीरीज होगी वो भी इनफाइनाइट तक जाएगी, तो वो भी हमारी डाइवर्जेंट होगी। अब आप ये बताइए कि क्या एक सीरीज, हमने देखा कि सीरीज जो हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि क्या एक इनफाइनाइट सीरीज जो हमारी है वो कन्वर्जेंट हो सकती है या नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं, कैन an infinite series be convergent or not। ठीक है,
यानी कि हमें इनफाइनाइट के केस में ये तो पता चला कि वो डाइवर्जेंट होती है, पर हमें ये नहीं पता चला कि वो कन्वर्जेंट होती है या नहीं। लेट्स चेक, हम चेक करते हैं, ठीक है। समझ लीजिए हमें दे रखा है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 1 to इनफाइनाइट 1/x² ऑफ dx, ठीक है। आपको ये दे रखा है जैसे, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास 1 आएगी सॉल्व करके, वरना आप एरिया अंडर द कर्व वाले फॉर्मूले से अगर निकालेंगे इसे तो ये हमारे पास जो आएगी इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आएगी। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x²। हमने देखा कि क्या होता है इसमें कि फाइनाइट एरिया होता है और इंटरवल जो होता है वो हमारा इंटरवल देखिए इनफाइनाइट है, लेकिन जो हमारा एरिया आया वो हमारा फाइनाइट आया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक जा रही है हमारी कोई लिमिट, इसका मतलब क्या है कि वो कन्वर्जेंट हो सकती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम ले सकते हैं कि 1/2n लिया हमने, समेशन n इक्वल्स 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। इनफाइनाइट तक ही हम ले गए, तो क्या आएगा 1/2, 1/4, 1/6 नहीं 8 एंड सो ऑन। ओके, जब हमारे पास ये आया तो आपने क्या करा, आपने 2n की जगह, क्योंकि 1 से इनफाइनाइट तक जाए, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। जब आप इसका सम अप करेंगे, सीरीज बनाएंगे, पहली टर्म आ गई 1/2, दूसरी टर्म आ गई 3/4, थर्ड टर्म आ गई हमारे पास 7/8, 15/16। आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, एज वी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि n जब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो टर्म्स क्या हो रही हैं, अप्रोचेस टू 1, मतलब 1 के इक्वल आनी शुरू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए इसका 0.5 आएगा, इसका 0.7 आएगा, फिर इसका पॉइंट कितना आएगा, आप देखिए 8 आएगा। ऐसे करके क्या हो रहा है आपका कि ये टर्म्स जो है आगे जाके क्या हो जाएगा एक टाइम पे कि इसकी जो वैल्यू आएगी एक टाइम पे ऐसा होगा कि 1 आने लग जाएगी। तो यानी कि जब ये सीक्वेंस अप्रोचेस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, देन वी कैन से द सीरीज, जो हमें गिवन सीरीज है वो भी इनफाइनाइट को मतलब 1 करेगी अप्रोच, ठीक है। और ये जो सीरीज होगी ये कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। यानी कि जब उसका सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट है तो जो सीरीज होगी वो भी हमारी कन्वर्जेंट होगी। तो ये तो है, आपको समझ में आ गया सीक्वेंस, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का फॉर्मूला क्या, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए आपको एग्जाम्पल जैसे सपोज हमने लिया समेशन n इक्वल्स 1 to इनफाइनाइट, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं, n² / 5n² + 4, ठीक है। अब आप इसको जैसे इसकी टर्म्स को खोलेंगे आप, ठीक है, तो हमने देखा क्या आएगा 1/9, 1/6, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट 9/49, ऐसे करके ये आने लग जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगी क्योंकि हमारा जो समेशन है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब हम इसमें एक रूल लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट हमने लिखा है, ये ऊपर से n² है, नीचे से हमने n² कॉमन लिया, देखिए क्या आएगा n² 5 + 4/n², ठीक है। तो n² से n² कैंसिल, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो वी गेट 1/5। तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू 0, ये सीक्वेंस 0 पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, सीक्वेंस डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सबसे आसान एग्जाम्पल है आपका जीपी सबने पढ़ी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखिए आप, ठीक है। जीपी सीरीज ले लीजिए आप। जीपी क्या होती है कि जब हम आपको कांस्टेंट ये ए दे रखी हैं और आप एक कांस्टेंट आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस हिसाब से कि देखिए ये तो होती है आपकी जीपी की सीरीज, 1 to इनफाइनाइट जा रही है इसकी टर्म्स। अब आपने क्या करा, आपने इसे लगाया, खोलते हैं इसे, AR AR², AR³, ठीक है, एंड सो ऑन, प्लस में आता है, सॉरी ये प्लस, ठीक है। तो आपके पास ये सीरीज क्या है
इनफाइनाइट तक जा रही है जो, तो ये जीपी की सीरीज़ है। अब इसके पर्टिकुलर केस देखते हैं कि पर्टिकुलर केस के हिसाब से ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ठीक है, सीरीज़ आपकी खुल गई है। अब आप देखिए आपने क्या करा इसमें, देखिए आर पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि आर की पावर है एन माइनस, मतलब एन जो रेस टू दी पावर हो रही है वो आर के लिए हो रही है। ठीक है, ए तो सब में आ ही रहा है लेकिन आर की पावर चेंज हो रही है। अब आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर यानी कि मॉडुलस आर इज लेस देन 1, तो क्या होगा, अगर लेस देन 1 होगी इसकी मॉडुलस आर की वैल्यू, तो हमारी जो ये पावर होती जाएंगी ये बड़ी से बड़ी होती जाएंगी एक्सपोनेंट्स, और हर टर्म क्या होगी, स्मॉलर होती चली जाएगी, और लिमिट क्या होगी, वो जीरो को टेंड करती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर और मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1, देन जीपी जो होगी हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज जो होगी हमारी पर्टिकुलर, वो होगी कन्वर्जेंट इस केस में। और इसका सम आपको पता ही है, व्हेन आर इज लेस देन 1 तो इसका सम क्या होता है, a/1 माइनस आर। अब देखते हैं कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हर टर्म जो होगी वो जब आर ग्रेटर देन 1 है, सपोज 2 है, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 2 है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, तो क्या होगा कि हर टर्म जो होती है बहुत बड़ी होती चली जा रही है। ठीक है, और जैसे ही हम इनफाइनाइट पे जाएंगे टर्म भी इनफाइनाइट होती चली जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि आर ग्रेटर देन 1 होने पर जीपी विल कन्वर्ज, क्यों, वो डाइवर्ज, क्यों, क्योंकि जो सीरीज है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हेन मॉडुलस आर इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 होने पे भी सेम केस होगा। क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टर्म्स को ऐड करते जाएंगे ए टाइम्स, अब आप ए को एन टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा किसी भी को, तो क्या हो रहा है हमारा इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसमें भी डाइवर्जेंट आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हमारी पर्टिकुलर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये था आज आपका जो टॉपिक है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। उसके लिए हम उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाते हैं, फिर देखते हैं कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट, तो उससे हम बता सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कल हम आपको इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट बता देंगे जिससे आपको मतलब और इजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।